हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ लैंड लॉस का जो पेपर है हमने उसमें जो क्वेश्चन आने वाला है। एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू असेसमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, ये 15 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूँ। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ MLRC रिलेटिंग टू असेसमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ लैंड्स यूज फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, ये तो एंटायरली एक्ट है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक थोड़ा एक अटेम्प्ट किया है कि जिससे कि आप एग्ज़ाम में कुछ लिख पाओ। देखिए, ठीक है, चलो करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टाइम क्या होता है कि पहले तो लैंड रेवेन्यू असेसमेंट एंड सेटलमेंट के लिए इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा। वो आपके ओन वर्ड्स में लिख सकते हो कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट एज पर द महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966, and they said there are certain provisions related to assessment and settlement of land revenue of agricultural land, and these are follows. And the procedure for the assessment and land settlement of land revenue is as explained below. ठीक है, तो कैसे होता है असेसमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू? पहले तो फॉर्मेशन ऑफ जोन्स होते हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ जोन्स, उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, उसके बाद इंक्वायरी बाय सेटलमेंट ऑफिसर। ठीक है, पहले तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ जोन्स। अभी कमिश्नर जो होता है, सेटलमेंट कमिश्नर, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट लीगल पर्टेनिंग टू रेवेन्यू। तो वो अंडर सेक्शन 92 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 92 सेटलमेंट कमिश्नर, ही डिवाइड्स द डिस्ट्रिक्ट्स इनटू जोन्स, sorry, the Maharashtra area into zones, and then after the settlement commissioner, the settlement officer thereafter divides into the group। बघा, पहला देखो, मैंने क्या बोला है कि पहले बार जोन्स में क्लासीफाई होता है, उसके बाद ग्रुप्स में क्लासीफाई होता है। जोन्स में कौन से सेक्शन में क्लासीफाई होता है? सेक्शन 92 में। ग्रुप्स में कौन से क्लासिफिकेशन होता है? सेक्शन 94 में। सेक्शन 92 में कौन क्लासिफिकेशन करता है जोन्स का? सेटलमेंट कमिश्नर। और सेक्शन 94 में कौन क्लासीफाई करता है ग्रुप्स में? सेटलमेंट ऑफिसर। अब इसके आगे एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी असेसमेंट और रेवेन्यू की है। जब तक वो रिपोर्ट नहीं भेजेगा, वो सेटलमेंट ऑफिसर की होगी। ठीक है, तो वो कैसे करेगा? लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करना है तो असेसमेंट और सेटलमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए वो क्या करता है? इंक्वायरी। उसकी इंक्वायरी बाय कौन करता है? सेटलमेंट कमीशन ऑफिसर। अभी उस इंक्वायरी रिपोर्ट में उस इंक्वायरी किस किस बेस पे करेगा? वो 12 पॉइंट्स है। ये 12 पॉइंट्स आपने लिख लिए वन बाय वन। तो एक पेज आपका तो इधर से ही ख़त्म हो गया, आधा पेज इंट्रोडक्शन में चला गया, ये एक पेज हो गया, ये तो 2 पन्ने हो गए। तो उसमें इंक्वायरी बाय सेटलमेंट ऑफिसर जो है, वो सेटलमेंट ऑफिसर किस किस चीज़ की इंक्वायरी करता है उस ग्रुप्स में। ठीक है, पहली बात होगी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ही शैल कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द जोन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। जो जोन्स होते हैं, नेमली, ठीक है, पहले फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद कैसे याद रखने का है वो आपको बताता हूँ। पहला हो गया फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हो गया क्लाइमेट एंड रेनफॉल, थर्ड हो गया प्राइसेस, फोर्थ हो गया यील्ड ऑफ प्रिंसिपल क्रॉप्स, उसके बाद हो गया मार्केट्स, उसके बाद हो गया कम्युनिकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ हस्बेंड्री, पॉपुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, वेरीज इन एरिया ऑफ ऑक्यूपाइड एंड कल्टिवेटेबल लैंड, वेजिस, ऑर्डनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, एक बार आप ये पढ़ लेना और उसमें क्या डालना है, मैं आप मतलब आप एक बार पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो आप कैसे रिमेंबर करना है? देखो, पहले तो लैंड होता है, पहले 3 कैसे रिमेंबर करने हैं? फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, क्लाइमेट एंड रेनफॉल, प्राइसेस, लैंड लैंड पानी मनी, लैंड पानी मनी, ऐसा रिमेंबर करो। लैंड मतलब फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, पानी मतलब बारिश मतलब रेनफॉल, क्लाइमेट एंड रेनफॉल, और मनी मतलब प्राइसेस। ठीक है, द सेटलमेंट ऑफिसर शैल बेस द इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑन इंक्वायरीज ऑब्जर्वेशन मेड बाय हिम। ये लिख सकते हो उसमें कंटेंट। फिर कंटेंट क्या लिखना है इसमें दिया है, फिर भी एक बार बताता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है? सेटलमेंट ऑफिसर क्लाइमेट और रेनफॉल कैसा है वो किस चीज़ से पता करेगा? डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर से। ये मैंने इधर सर्कल किया है, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद प्राइसेस उसके बाद प्राइसेस जो है, सेटलमेंट ऑफिसर कैसे क्लासीफाई करे, कैसे पता चलेगा उसको? प्राइसेस जो है बेस्ड ऑन द लास्ट 10 ईयर्स मार्केटिंग सेंटर फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ये 2 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है हर इसमें। डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन किधर से गैदर करेगा? डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर से। ठीक है, पहले 3 पॉइंट समझ में आ गए? फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, क्लाइमेट एंड रेनफॉल, प्राइसेस, लैंड पानी मनी, लैंड पानी मनी, ऐसा ध्यान में रखो। ठीक है, उसके बाद है यील्ड ऑफ प्रिंसिपल क्रॉप्स,
मार्केट, कम्युनिकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ हस्बेंड्री, पॉपुलेशन ऑफ सप्लर, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ के बारे में वो इन्फॉर्मेशन सेटलमेंट ऑफिसर कलेक्ट करता है। तो ये पॉइंट्स कैसे ध्यान में रखने हैं, देखो प्रिंसिपल रॉक्स वो गया शाहू मार्केट में, उसने मोबाइल खरीदी किया, उसके बाद क्या है गया वो एनिमल खरीदी किया, उसके बाद लेबर खरीदी किया, और बाद में वो सब अपने एग्रीकल्चरल लैंड में यूज़ किया एज अ लाइफ स्टॉक, ऐसा समझ रखो, ठीक है। प्रिंसिपल, अपना प्रिंसिपल होता है वो रॉक्स, गोज टू द शाहू मार्केट, कलेक्ट्स द गेट्स वन मोबाइल, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री हो गया, उसके बाद सरप्लस लेबर उसने ले लिया, उसके बाद वो सरप्लस लेबर, एनिमल हस्बेंड्री और जो है वो सब अपने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में यूटिलाइज़ कर दिया, ठीक है। ध्यान में आ गया। तो इसमें देखो क्या है, यील्ड ऑफ प्रिंसिपल क्रॉप्स, इसमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर करेगा, सेटलमेंट ऑफिसर फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फिर से वही बात, कलेक्ट फ्रॉम द कलेक्टर एंड डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एंड फॉर द क्रॉप एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे क्रॉप एक्सपेरिमेंट जो लास्ट 10 साल में लिए हैं, लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद मार्केट्स, वो मार्केट्स कैसा है, वो मार्केट्स किस में लिया जाएगा, सेटलमेंट ऑफिसर शैल बेस द इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट्स ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड लोकल इनकम्स। देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट में आपको ये लिख लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड लोकल इंक्वायरीज, कलेक्शन फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, कलेक्टर, ये हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पॉपुलेशन ऑफ सरप्लस, उस चीज़ में सरप्लस लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर कितना है, ठीक है। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, लाइफ स्टॉक कितनी है उस एरिया की, क्यों वो है, ठीक है। वेरिएशन इन ऑक्यूपाइड एंड लैंड ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद वेजेस और ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। देखो फिर से एक बार रिवीजन करता हूँ, सेटलमेंट ऑफिसर वो एक रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट आने चाहिए जो कि असेसमेंट और लैंड रेवेन्यू फिक्स कर सके और वो हायर अथॉरिटी को भेज सके। तो उसमें क्या क्या आना चाहिए, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, क्लाइमेट आना चाहिए, प्राइसेस आना चाहिए, लैंड, पानी, मनी, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल जाता है, प्रिंसिपल कहाँ जाता है, शाहू मार्केट में जाता है। शाहू मार्केट में जाके जो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो मोबाइल कम्युनिकेशन, एनिमल हस्बेंड्री लेता है, पॉपुलेशन, सरप्लस लेबर लेता है, लाइफ स्टॉक लेता है, अनऑक्यूपाइड लैंड, वेजेस और ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। इतना सब समझ में आ गया, बाकी आप कंटेंट इसमें पढ़ लो, आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। अभी सेटलमेंट ऑफिसर ने रिपोर्ट बना दिया, और सेटलमेंट ऑफिसर उस रिपोर्ट को जो भी ये जो कंटेंट्स है उस बेस पे वो एवरेज यील्ड एंड फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट बनाएगा। एवरेज यील्ड एंड फिक्स आफ्टर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट ही विल डू, वर्क आउट द एवरेज क्लासिफिकेशन वैल्यू सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ लैंड फॉर द सर्वे रिकॉर्ड्स, ठीक है। उसमें एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आपने पढ़ने के बाद में, ही शैल देन एस्टिमेट द यील्ड फॉर द लैंड ऑफ 16 आनाज। ये लैंड ऑफ 16 आनाज भी इंपॉर्टेंट है। उसे लैंड ऑफ 16 आनाज मतलब क्या है, इट मीन्स द क्लास लैंड ऑफ 16 आनाज मीन्स द लैंड पोजेसिंग द नंबर ऑफ सॉइल यूनिट्स इन द स्केल एज स्पेसिफाइड, मतलब उस एरिया में सॉइल यूनिट्स कितने हैं उसके बेसिस पे 16 अनाज का डेफिनेशन है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इडली 16 अनाज में इडली तो नहीं मिलती, तो कितने रेट में मिलती है, नागपुर में 50 रुपये में मिलती है, वर्धा में 40 रुपये में मिलती है, भंडारा में 40 रुपये में, मेलघाट में 32 रुपये में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। कलेक्शन रिपोर्ट करने के बाद क्या करेगा वो, इन्फॉर्मेशन फिक्स द एवरेज यील्ड एंड स्टैंडर्ड रेट एज पर द 16 अनाज, ईडी में वो 16 अनाज का डेफिनेशन ये है। लैंड पोजेसिंग द नंबर ऑफ सॉइल यूनिट्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग है, आप समझ लो इडली है डिस्ट्रिक्ट, हर एक प्राइस का अलग है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो पहले बार क्या हो गया कि जोन्स में, फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, जोन्स हो गए, पहले क्लासिफिकेशन जोन सेटलमेंट कमिश्नर ने जोन्स किया, उसके बाद ग्रुप्स किया सेटलमेंट ऑफिसर ने, उसके बाद सेटलमेंट ऑफिसर ने जो 12 पॉइंट हमने पढ़े हैं उसका रिकी किया, उसके बाद उसने एक एवरेज यील्ड फिक्स किया, वो उसके बाद वो सेटलमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। वो सेटलमेंट रिपोर्ट किसको भेजता है, कलेक्टर को। कलेक्टर को भेजने के बाद वो कलेक्टर क्या करता है, उसको मराठी में ट्रांसलेट करता है, और उसके बाद वो कलेक्टर रिपोर्ट क्या करता है, पब्लिश्ड इन ईच विलेज, ठीक है। उस रिपोर्ट को, सेटलमेंट रिपोर्ट को जो सेटलमेंट कमिश्नर से आया है, वो रिपोर्ट किस में पब्लिश करता है, हर एक विलेज में। और समझो कहाँ पब्लिश करेगा, चावड़ी में। देखो मैंने लिखा है इधर चावड़ी, और वो जिस एरिया में चावड़ी नहीं है उसका विलेज पंचायत, और जिस विलेज में विलेज पंचायत भी नहीं है
उधर ऐसा प्लेस पे ऑन अ सर्टन प्लेस वेर एवरी वन कैन सी इट, मतलब ऐसी जगह जो सब जन देख सकते हैं, ना कि ऐसा समझो आप बोलते हैं ना वो कमान करके रहता है, विलेज में एक कमान करके रहता है, उस एरिया में भी आप पब्लिश कर सकते हो। और आपको पता है कि गांव में होता है, सुनो 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 ऐसे वाइल्ड ड्रम बीटिंग, तीन चीज़ इसमें ध्यान में रखो। आप लिख सकते हो पब्लिकेशन इन ड्यूरिंग 3 मंथ्स, हाँ 3 महीने तक वो पब्लिश करता है चावड़ी विलेज पंचायत नहीं थे तो लोकल प्लेस और ड्रम बीटिंग के साथ, ठीक है। 3 महीने के अंदर किसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो वो रिपोर्ट्स कलेक्टर कहाँ फॉरवर्ड करता है, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। देखो पहले कलेक्टर क्या करता है, कैसे जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट को, कलेक्टर सेटलमेंट कमिश्नर को भेजेगा, सेटलमेंट कमिश्नर फिर कमिश्नर को भेजेगा और कमिश्नर फिर स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा। ध्यान में आ गया। देखो फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। सेटलमेंट रिपोर्ट सेटलमेंट ऑफिसर ने प्रिपेयर करने के बाद वो किसको देता है, कलेक्टर को देता है कि कितने कॉपीज़ में, हाँ एक पॉइंट छूट गया, वो रिपोर्ट 3 कॉपीज़ में देता है कलेक्टर, तो कलेक्टर उसका मराठी ट्रांसलेशन करता है। उसके बाद वो कलेक्टर हर गांव में पब्लिश करता है। वो पब्लिश किस 3 चीज़ों पर कर सकता है, 3 मंथ्स तक वैलिड रहता है पब्लिकेशन वो, जिसको कोई ऑब्जेक्शन है वो आ सकता है। और पब्लिकेशन कहाँ होना चाहिए, चावड़ी में, चावड़ी नहीं है तो फिर विलेज पंचायत में, विलेज पंचायत नहीं है तो लोकल प्लेस में। और ये सब ड्रम बीटिंग की वजह से, ड्रम बीट करके हो सकता है, सुनो 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 ऐसा करके आप वो पब्लिकेशन कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, वो कलेक्टर वो अपने पास तो खुद तो नहीं रखेगा, क्या करेगा वो रख के, तो वो किसको आगे भेजता है, आगे भेजता है कमिश्नर को, स्टेट कमिश्नर भेजता है कमिश्नर को, और कमिश्नर भेजता है स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए मैंने इधर लिखा है 3 मंथ्स एक्सपायर होने के बाद क्या वो जाता है रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को, शिंदे सरकार ऐसा लिखा है मैंने, आप रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। अभी उसके बाद कोई गांव का कोई व्यक्ति और किसको कोई ऑब्जेक्शन होगा ये सेटलमेंट रिपोर्ट पे जो पब्लिकेशन किया है, तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वो महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्राइब्यूनल में अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, एनी पर्सन डिजायरिंग टू मूव स्टेट गवर्नमेंट टू रिफर द सेटलमेंट रिपोर्ट to the Maharashtra Revenue Tribunal under Section 99 shall deposit a sum of ₹200। 200 रुपये भरने के बाद ही उसका आगे फॉरवर्ड किया जाएगा महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्राइब्यूनल में, ठीक है। अभी ट्राइब्यूनल में चला गया, उसके बाद क्या होगा, इंक्वायरी होगी, ट्राइब्यूनल दोनों को बुलाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को बुलाएगा, इसको बुलाएगा, इंक्वायरी होगी। उसके बाद अगर समझो दोनों जनों ने दिया है एक कॉमन पॉइंट पे तो जॉइंट इंक्वायरी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ट्राइब्यूनल क्या करेगा, दोनों साइड सुनेगा, उसके बाद उसने एक टाइम और प्लेस देगा जिसमें वो डिसीजन लिया जाएगा और फाइनली ये डिसीजन हो जाएगा। ये इतने कंटेंट से मैंने पूरा नहीं पढ़ना, आप चाहिए तो पढ़ सकते हो। मैंने आपको हाल ही एक क्रक्स बताया है कि आप किस प्रकार आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद ऑफिशियल गैजेट में वो सेटलमेंट नोटिस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेटलमेंट ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा, ठीक है। देखो कर लिया हमने इतना तक। तो अभी रह गई बात असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड अंडर सेक्शन 68, ये आप पढ़ लेना, उसमें भी वही कंटेंट्स है। फिर भी एक बार आपको ध्यान में नहीं आएगा तो नज़र मतलब आप आराम से समझ सकते हो। ये पॉइंट समझ गए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका तो 80% आंसर कवर हो गया। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, मतलब जो आपको एग्ज़ाम में फ्रूटफुल होगा। पहले जोन्स फॉर्म होते हैं, जोन सेटलमेंट कमिश्नर सेक्शन 92, ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, सेटलमेंट ऑफिसर सेक्शन 94, सेटलमेंट ऑफिसर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, 12 पॉइंट्स है अपने पास, फिजिकल कॉन्फिगरेशन, क्लाइमेट, रेनफॉल, लैंड पानी मनी ऐसा रखना हो। उसके बाद 4th पॉइंट है यील्ड ऑफ प्रिंसिपल रॉक्स, ही गोज टू द शाहू मार्केट्स। उसके बाद हो गया परचेस मोबाइल, वो लाइफ स्टॉक भी लेता है, लेबर भी लेता है और सब एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद वेरिएशंस इन ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स, वेजेस, ऑर्डनरी एक्सपेंसेस। उसका रिपोर्ट करने सेटलमेंट ऑफिसर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि वो जो है वो डिटरमाइन एवरेज यील्ड करता है। दिस एवरेज यील्ड ऑन 16 एनाज एक कंसेप्ट है, उसमें क्या होता है, लैंड पोजेसिंग द नंबर ऑफ सॉइल यूनिट्स बोलते हैं। इडली नागपुर में 50 रुपये में, वर्धा में 40 रुपये, भंडारा 40, ये मेलघाट तालुक में 32 रुपये, ऐसा रिमेंबर करो। उसके बाद सेटलमेंट रिपोर्ट होता है, वो सेटलमेंट ऑफिसर सेटलमेंट रिपोर्ट किसको भेजता है, 3 कॉपीज में भेजता है, किसको भेजता है, कलेक्टर को। तो कलेक्टर वो सेटलमेंट रिपोर्ट पहले तो पब्लिश करता है हर विलेज में, कहाँ विलेज में पब्लिश करता है, चावड़ी में पब्लिश करता है, विलेज पंचायत, चावड़ी नहीं तो विलेज पंचायत, नहीं तो लोकल प्लेस बाय ड्रम बीटिंग। वो आगे चल के रिपोर्ट कहाँ जाता है, कलेक्टर भेजता है स्टेट कमिश्नर को, कमिश्नर भेजता है स्टेट गवर्नमेंट को, शिंदे सरकार।
और उसके बाद किसको ऑब्जेक्शन है तो वो महाराष्ट्र रेवेन्यू में ट्राइबल में जा सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो उसके लिए 200 रुपये भरना पड़ता है। महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्राइब्यूनल क्या करेगा, अब इंक्वायरी करेगा, टाइम एंड प्लेस फिक्स करेगा और फाइनली डिसीजन देगा। एक बार डिसीजन हो गया इन द फेवर ऑफ डिसीजन इन द फेवर ऑफ द एप्लीकेंट हो गया तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा अमाउंट। अगर नहीं हो गया तो फाइनल डिसीजन माना जाएगा इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। और इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट हो गया तो ऑब्वियसली वो ऑफिशियल गैजेट में आ जाएगा। एंड दिस ऑफिशियल गैजेट सेटलमेंट रिपोर्ट, असेसमेंट एंड सेटलमेंट रिपोर्ट विल बी पब्लिश्ड इन द चावड़ी अगेन when there is no village पंचायत prominent place and also by bid drum। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको 15 मार्क के लिए आता है। आप अगर एक बार स्टडी कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ये क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू असेसमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, उसमें का जो 14th पॉइंट है आप एक बार पढ़ लेना, असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड अंडर सेक्शन 68। उसमें भी वही कंटेंट्स दिए हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट है लैंड नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर चैप्टर 6, चैप्टर बोलते हैं उसको, चैप्टर 6 चैप्टर होता है, एग्जाम्प्ट नहीं करता लैंड। तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स दिए एक बार पढ़ लेना, वही है, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।